नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। आपका संविधान सीरीज़ के अगले क्लास में स्वागत है। और संविधान सीरीज़ की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था। तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान में अखंडता जो शब्द था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, कब जोड़ा गया था? 1976। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, तो अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर ने बोला था ये वाली बात। क्या बोली थी कि किसने कहा था कि संविधान प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो ना तो इन्होंने बोला था, ना ही इन्होंने, ना तो इन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सेकंड वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर ही अपना सम्मान देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना जिन्होंने लिखी थी तो उनको राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना जो सम्मान देते हैं वो कौन से हैं? ना तो रूसो हैं, और ये ना तो ये हैं अर्नेस्ट वर्कर। ये कौन है दोस्तों? अर्नेस्ट वर्कर। इन्होंने कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावनाओं को लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान दिया था। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस बात, इस ये क्वेश्चन मैंने कल भी कुछ कराए थे कि उच्चतम न्यायालय ने किस बात, वाद मतलब केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती मामला था जो कि 1973 में आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो किसका हिस्सा है? संविधान का। और जो बीरूवाड़ी केस था उसमें मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान के किस भाग में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र में चर्चा की गई। तो संविधान के किस भाग में? तो संविधान के पहले ही भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्रों की क्या की गई है दोस्तों? चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद एक के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र को किन किन श्रेणियों में बांटा जाता है। तो अगर हम अनुच्छेद एक के अनुसार देंगे किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, तो राज्यों की राज्य क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। संघ क्षेत्र भी, क्योंकि भारत भारत एक राज्य और संघ का क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें यह भी बोला गया है कि ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है? अधिकृत, अधिकृत को ना मिला लिया जाता है। तो ये क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आएंगे। मतलब इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी। मतलब अनुच्छेद एक क्लियर करता है कि भारत में जो भी राज्य क्षेत्र हैं, जो भी संघ क्षेत्र हैं, या सरकार आगे फ्यूचर में कभी भी कोई भी क्षेत्र को मिला लेती है भारत सरकार, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल एक के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली अनुसूची में ही दर्शाया गया है। मतलब राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम और उनके विस्तार के संविधान को किस अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में ये दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संसद को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है? संसद को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकती, बढ़ा सकती या घटा सकती है? तो ये अनुच्छेद 3 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 के तहत ये शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। या फिर उसी आर्टिकल 3 के तहत अगला क्वेश्चन बनता है कि किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तो किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में जो परिवर्तन करने का जो प्रावधान है वो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, 100वां संविधान संशोधन संबंधित है भारत द्वारा पाकिस्तान के कुछ भारतीय क्षेत्र प्रदान करने से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं को न्यायपालिका में 50%, ये भी नहीं है। तो जीएसटी का तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला राइट होगा कि भारत एवं बांग्लादेश द्वारा कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान से। ठीक है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ क्षेत्रों का जब आदान प्रदान किया गया था, जो कि 100वां संविधान संशोधन, मतलब शायद इंदिरा गांधी के समय ये बात है। तो इंदिरा गांधी के समय में भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ क्षेत्रों का क्या हुआ था? आदान प्रदान हुआ था, और वो कुछ संशोधन द्वारा था। तो 100वां संविधान संशोधन। बोला जा रहा है किस देशी रियासत को भारत में पुलिस की कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद। हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। जूनागढ़ को आपको पता होना चाहिए, जूनागढ़ को
यहाँ पर क्या जनमत संग्रह कराया गया था, ठीक है, और कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र। ये तीनों पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 रियासतें रह गई थी फाइनल, ठीक है, जिन्होंने कुछ नखड़े दिए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 रियासतों में से 549 रियासतों को क्या कर लिया था, एकजुट कर लिया था। 3 रियासतें रह गई थी, 3 रियासतों ने नखड़े दिए थे, तो जूनागढ़ को मिला लिया था जनमत संग्रह करके, हैदराबाद को पुलिस के बल पे मिला लिया था, और कश्मीर को मिलाया था विलय पत्र में साइन करवा के, जो राजा हरि सिंह थे उनके द्वारा विलय पत्र में साइन करवाए गए थे, जिसके बाद कश्मीर को क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी कानून घोषित किया जाएगा या जो भी नियम घोषित किया जाएगा, कानून घोषित किया जाएगा, वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। तो ये आर्टिकल है 141, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल, 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बताएगा, वो भारत के भीतर सभी न्यायालयों के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में संविधान के 92 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो ये जो 92वां संविधान संशोधन था, ये हुआ था 2003 के तहत। 2003 के तहत इसमें जो जोड़ा गया था, 3 के तहत इसमें जो जोड़ा गया था वो मैथाली मैथाली डोंगरी मैथाली डोंगरी बोडो मैथाली डोंगरी बोडो और संथाली, ठीक, संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई थी, भाषा जोड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ऑफिशियली जो लैंग्वेज हैं वो कितनी, 22 भाषाएं हैं। तो आप देख लें, अब मैथाली जोड़ी गई थी, ठीक है, और डोंगरी भी जोड़ी गई थी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बोडो भी जोड़ी गई थी, ये भी नहीं होगा। संथाली भी जोड़ी गई थी, तो जोड़ा क्या नहीं गया था, कोंकणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोंकणी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। मतलब जब संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ भी विवाद होता है या कोई भी सहमति नहीं हो पाती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और वो बैठक बुलाने के लिए कौन से आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। 108 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। सॉरी दोस्तों, 6ठी अनुसूची के तहत मैं बता दूं, कुछ राज्य हैं जिनके लिए अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी जनजाति की आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किया गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं, एक तो त्रिपुरा है, ठीक है, असम है, त्रिपुरा, असम, मेघालय भी है, ठीक है, ध्यान रखना इस 6वीं अनुसूची के तहत, 6ठी अनुसूची के तहत कुछ स्पेशल विशेष प्रकार के दर्जा प्राप्त है। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, ये 4 राज्य हैं। ये 4 राज्यों को जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर स्पेशल कुछ राइट्स प्राप्त हैं, ठीक है दोस्तों, 4 राज्यों को। ना तो नागालैंड है, ना ही सिक्किम है, और ये तो होगा ही नहीं आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, त्रिपुरा। बोला जा रहा है भारतीय संघ सूची, आपको पता है 3 प्रकार की सूची होती है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची, समवर्ती सूची। तो आपसे ये पूछा गया है कि भारत की संघ सूची में कितने विषय प्राप्त हैं। तो भारत की संघ सूची में 97 विषय आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 97। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है छुआछूत से। तो आपको पता होना ही चाहिए छुआछूत से रिलेटेड जो संबंध है वो कौन सा है, आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। आगे फिर बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंध है। ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार के नियमित हेतु रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11 है। ठीक है, और जो कि अनुच्छेद 11 है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। आपको पता होना चाहिए कि संसद ने नागरिकता नागरिकता अधिकार जो मतलब अधिनियम है वो 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम कौन सा है, 1955। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? देखो, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये उसी के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, मतलब कौन सा दायरे में नहीं आता? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये नहीं होना चाहिए, मतलब वही आर्टिकल। पानी की गुणवत्ता का दूषित करना, ये भी मतलब इसके तहत भी तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मृत्युदंड जो होता है ना, वो आर्टिकल 21 के तहत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों।